आज हम कॉर्पोरेट और कोरोना में बात करेंगे एक और सेक्टर की जो बहुत ही फोकस में है। हम बात कर रहे हैं मेटल स्पेस की। एक बड़ी पीएसयू कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनके चेयरमैन मिस्टर अनिल कुमार चौधरी हमारे साथ इस वक्त शो में जुड़ रहे हैं। मिस्टर चौधरी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। पहला सवाल मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि इस वक्त जो हमारे आगे चैलेंजेस हैं, जिस तरीके की हम कंसर्न एंड प्रेशर देख रहे हैं, उसमें आप कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एज अ कंपनी टू फाइट दिस पेंडेमिक? यस, नमस्कार मैडम। जहां तक सेल का सवाल है, जैसे मैंने पहले भी बताया था अपने पिछले इंटरव्यू में कि अभी हमारा प्रोडक्शन जो है वो लगभग 50% कैपेसिटी पे चल रहा है और आने वाले समय में जैसे ही ये लॉकडाउन में रिलैक्सेशन होगी 20 अप्रैल से या फिर उसके बाद 3 मई से, तो हमारा ये लक्ष्य है कि 75% पे आए और उसके बाद हम अपने प्रोडक्शन को 100% पे ले जाएं। जो इस टाइम सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने आ रहा है वो है डिमांड का। एक्सपोर्ट मार्केट से तो कुछ डिमांड जनरेट हो रही है, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में अभी जो है डिमांड शुरू नहीं हुई है। कल जैसा आपने देखा होगा कि यूपी गवर्नमेंट ने 10 इंडस्ट्रीज को खोलने की इजाजत दी है, जिसमें कि स्टील भी एक है। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे धीरे धीरे ये लॉकडाउन फेजेस में खुलेगा, हमें मार्केट से डिमांड मिलनी शुरू हो जाएगी और उसके बाद हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। ओके, फेयर इनफ। तो आप प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, स्लोली ग्रेजुअल वे में जो लॉकडाउन लिफ्ट होगा, रिलैक्सेशन आएगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। बट सर, इस वक्त जो कि रिलैक्सेशन की बात भी कही गई है और ये भी कहा गया है कि विद इन फैक्ट्री प्रीमाइसेस अगर प्रोडक्शन शुरू की जाए एक पार्शियल वे में, एक छोटे रूप में, विद ऑल द सेफ्टी पैरामीटर्स इन प्लेस, क्या आप उस तरफ ऑलरेडी सोचना शुरू कर रहे हैं? और कितनी जल्दी हम ये देख पाएंगे होते हुए? क्या आप 3 मई तक वेट करेंगे या उससे पहले भी आप शुरुआत कर सकते हैं? प्रोडक्शन तो हमारा चल रहा है। देखिए मैडम, ऐसा है कि स्टील जैसे हर एक कोई जानता है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस इंडस्ट्री है। इसमें हम अपने ब्लास्ट फर्नेसेस को बहुत जल्दी बंद नहीं कर सकते और एक बार बंद कर देते हैं तो उनको चालू करने में काफी परेशानी आती है। तो ये देखते हुए हमने ये निर्णय लिया था कि हम प्रोडक्शन तो अपना करते रहेंगे, भले ही थोड़ा कम वॉल्यूम पे करेंगे। तो हम पूरे सेफ्टी और पूरे सैनिटेशन के प्रिकॉशंस लेकर हम अपना प्रोडक्शन चला रहे हैं। अब तो सवाल ये है कि प्रोडक्शन को कितना जल्द बढ़ाया जाए, और जैसे मैंने बताया कि वो डिपेंडेंट होगा कि कितनी जल्दी हम अपनी जो डोमेस्टिक मार्केट से है डिमांड जनरेट कर पाते हैं। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी डोमेस्टिक मार्केट से, मुझे लगता है कि प्रोडक्शन को हम बढ़ाएंगे। और हमारा ये भी लक्ष्य है कि जब तक पूरी तरह से लॉकडाउन खत्म नहीं हो जाता, जितनी मिनिमम मैन पावर की जरूरत है उस मिनिमम मैन पावर को साथ लेकर हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। ओके, आपका प्रोडक्शन तो चल रहा है बट डिमांड एक कंसर्न है, जैसा आपने कहा। तो Q4 के बाद अब Q1 जो क्वार्टर दिख रहा है, वहाँ कैसे रिजल्ट्स या आपको कैसे लग रहा है इन टर्म्स ऑफ डिमांड जो सबड्यूड है, उसकी वजह से कितना इम्पैक्ट फाइनेंशियल्स पे होगा? क्या आउटलुक आप देख रहे हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज? यस, जहाँ तक डिमांड की बात है, मैं एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक वे में सोचता हूँ और मैंने ये देखा है कि जो मैं सोचता हूँ वो ठीक होता भी है। कोविड-19 के लॉकडाउन के बाद जो डिमांड हमारे लिए जनरेट होगी, मुझे लगता है कि उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन जो है ये तो 20 तारीख से ही शुरू हो जाएगा। इसमें ऑलरेडी सरकार ने रिलैक्सेशन देने का प्रावधान किया है गाइडलाइंस के अंदर। और उसके बाद जैसे 3 मई के बाद जो है, जैसे ही हमारा लॉकडाउन खत्म होगा, मार्केट से एक रोबस्ट डिमांड आने वाली है, जिसको पूरा करने के लिए पूरे इस्पात उद्योग को तैयार रहना होगा। हाँ, जहां तक फाइनेंशियल्स की बात है उसमें हिट जरूर लगेगा, क्योंकि जो फिक्स कॉस्ट है स्टील इंडस्ट्री में जनरली वो काफी हाई होती है। और आप ये जानते हैं कि अगर फिक्स कॉस्ट एक लार्जर नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिवाइड हो जाती है तो पर टन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है काफी नीचे आ जाती है। आजकल क्योंकि प्रोडक्शन 50% लेवल पे चल रहा है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई रहेगी। उसके चलते हुए फाइनेंशियल्स तो हिट होंगे ही, सेल के ही नहीं, सारी स्टील मेकिंग कंपनीज के, और फॉर दैट मैटर एनी इंडस्ट्री will have this problem of higher cost during the period of lockdown, and this will definitely result into lower performance in terms of top line and bottom line. Okay, fair enough, and I think वो valid भी है
बात। बट सर, इन्वेंट्री की अगर हम बात करें, आपने कहा अभी आप 50% तक प्रोडक्शन कर रहे हैं और स्लोली आप रैंप अप करेंगे उसको 75 और फिर 100%। तो फिलहाल इन्वेंट्री लेवल्स क्या कह रहे हैं? क्योंकि डिमांड कम भी है, बट आप कह रहे हैं जैसे ही लॉकडाउन लिफ्ट होगा तो डिमांड अनप्रेसिडेंटेड होगी, बहुत तेजी से डिमांड भी बढ़ेगी, तो उसको कैसे आप बैलेंस आउट कर रहे हैं? जहां तक इन्वेंट्री की बात है, इन्वेंट्री नो डाउट इंक्रीज आ गया है इन्वेंट्री में, क्योंकि मार्च में ही इन्वेंट्री में इंक्रीज आ गया था। जैसे आपने देखा कोरोना का जो इम्पैक्ट था वो मिड फरवरी से आना शुरू हो गया था, लेकिन फरवरी में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आया, लेकिन जैसे ही मार्च शुरू हुआ हमें लगा कि इसका इम्पैक्ट जो है थोड़ा और गहरा हो जाएगा, और वही हुआ। 15 मार्च आते आते जो ऑर्डर जो हैं या तो वो पोस्टपोन होने शुरू हो गए या वो कैंसिल होने शुरू हो गए। इसकी वजह से जो मार्च महीने में है हमारी कंपनी में इन्वेंट्रीज में बढ़ोतरी हुई, जो कि लगभग 3,80,000 टन के करीब थी, और 31 मार्च को ही इन्वेंट्री हमारी बढ़ गई थी। और अप्रैल में जैसे रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्शन करने के बावजूद भी इन्वेंट्री में हमारी बढ़ोतरी हुई है, और आज जो हमारी इन्वेंट्री है लगभग हमारी सेलेबल स्टील जिसको हम बोलते हैं उसकी इन्वेंट्री है लगभग 1.75 मिलियन टन के करीब है। लेकिन आने वाले समय में अगर डिमांड हमारी रोबस्ट रहती है तो मुझे लगता है कि हम इस इन्वेंट्री को रिड्यूस कर पाएंगे। अगर आपने एक चीज और नोट की होगी, पीछे जब पूरे विश्व में स्लो डाउन था तो 30 सितंबर को जाके सारी स्टील कंपनी की इन्वेंट्री जो थी वो हाईएस्ट लेवल थे, लेकिन उसको हम फिर ड्यूरिंग द ईयर रिड्यूस करके 1/4/2019 के लेवल पे ले आए। इतनी जल्दी मार्केट में डिमांड जनरेट हुई थी, खासतौर पे नवंबर, दिसंबर और जनवरी में। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि सेल की जो ग्रोथ थी इन 3 महीनों के अंदर वो एक फिनोमिनल ग्रोथ थी। हमने एक महीने में 46% ग्रोथ रजिस्टर की, दूसरे में हमने 36% रजिस्टर की, तीसरे में हमने 34% रजिस्टर की। तो ग्रोथ जो है वो एकदम से आएगा, मोमेंटम एकदम से आएगा, और ये इन्वेंट्री जो है ये लिक्विडेट हो जाएगी आने वाले समय में। ओके, फेयर इनफ। तो आप ऑप्टिमिस्टिक हैं कि इन्वेंट्री जो है वो लिक्विडेट हो जाएगी, डिमांड भी डेफिनेटली बढ़ेगी। एक फाइनल सवाल सर बिफोर आई लेट यू गो। जी, प्राइसेस ऑब्वियसली प्रेशर में है कई समय से, और वो अभी लगता नहीं है कि डिमांड बहुत जल्दी पिक हो तो प्राइस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ना। बट आपका क्या आउटलुक है सर? प्राइसेस कैसे देख रहे हैं? क्या लेवल्स हैं जो आपको लगता है जहां पर ये हवर करेगा स्टील प्राइसेस? अभी तो डोमेस्टिक मार्केट में कोई प्राइसेस अवेलेबल नहीं है। हाँ, अगर हम इंटरनेशनल प्राइसेस देखते हैं तो इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं काफी नीचे आ गए हैं। पिछले 1 महीने या पिछले 35 दिन के प्राइसेस से हम आज के प्राइसेस कंपेयर करते हैं तो जो रिडक्शन आया है वो लगभग 19 से 20% का रिडक्शन आया है। बट मुझे लगता है कि डोमेस्टिक मार्केट में उस लेवल का रिडक्शन नहीं होगा। और दूसरा, जो आज का एंटी डंपिंग प्राइस जो है HR कॉइल के लिए $489 पे ऑलरेडी गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है, तो उस प्राइस से तो हमारे डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारी कंट्री में जो भी इंपोर्ट होगा, चाहे वो चाइना से आएगा या फिर वो FTA कंट्रीज से आएगा या फिर आसियान कंट्रीज से आएगा, उसमें जो मिनिमम प्राइस अप्लाई होगा $489 अप्लाई होगा। तो मुझे नहीं लगता कि डोमेस्टिक मार्केट में आने वाले समय में जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होना चाहिए। प्रेशर रहेगा, कुछ ना कुछ प्रेशर रहेगा, और जो प्राइसेस हमारे फरवरी में या मार्च में चल रहे थे प्राइसेस नेचुरली उससे नीचे आएंगे। लेकिन FTA और ये जो एंटी डंपिंग प्राइस के चलते हुए डोमेस्टिक मार्केट में बहुत ज्यादा प्राइसेस में फर्क नहीं आना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, एक डिमांड में भी एक चुस्ती आने की उम्मीद है। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा डिमांड में एक चुस्ती आएगी, और उसके चलते हुए मुझे लगता है कि जो हमारे मई के प्राइसेस हैं वो जो हमारे मार्च के प्राइसेस हैं उससे बहुत ज्यादा कम नहीं होने चाहिए। ओके, फेयर इनफ। तो ये है आउटलुक। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर चौधरी हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक क्विक टेक देने के लिए कि मेटल सेक्टर और स्पेसिफिकली स्टील सेक्टर कैसे डील कर रहा है कोविड-19 से और क्या आउटलुक आगे दिख रहा है।